हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम लार्ज नंबर्स अराउंड वन चैप्टर वन उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ये टॉपिक है 1.4। आइए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे रॉक्सी और S2 के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो वो कह रहा है कि 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर, कि 1 लाख लोग जो है बुक फेयर के अंदर उन्होंने विजिट किया है। तो S2 कहती है सो मेनी पीपल। तो रॉक्सी कहता है इफ आई हैड नॉट गॉन देयर वुड हैव बीन 99,999 पीपल visited the book fair last week. What do you think of this conversation? Have you read or heard such headlines or statement? तो क्या आपने ऐसी स्टेटमेंट्स के बारे में कभी पढ़ा और सुना है? आपने कभी बुक फेयर के बारे में सुना हो कि इतने लाख लोग आए थे, या किसी स्टेडियम के अंदर देखा हो कि एक क्रिकेट मैच देखने के लिए इतने लोग आए थे? तो ये इस टाइप की स्टेटमेंट्स आपने सुनी होंगी जरूर। तो very often exact numbers are not required and just an approximation is sufficient. तो ये जो कॉन्वर्सेशन है इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए होता है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए होती है। जैसे अभी महाकुंभ हुआ था यूपी में, तो दे वर सेइंग अराउंड 50 करोड़ पीपल विल बी विजिटिंग। देयर वाज नो एग्जैक्ट डेटा, तो वो एक अप्रोक्सीमेट नंबर बता रहे थे। और दिन पर दिन कभी वो बोलते थे 55 करोड़, फिर उन्होंने बोला 60 करोड़ विजिट करेंगे, फिर बोला 65 करोड़ विजिट कर सकते हैं या अप्रोक्सीमेटली किया है। बट इट कुड बी लेस, इट कुड बी सम पीपल मोर। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो उन्होंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस the population of Chintamani in town is 76,068. ये एक टाउन की पॉपुलेशन है चिंतामणि की। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग द पॉपुलेशन इज अबाउट 75,000 इज इनफ टू गिव एन आइडिया ऑफ हाउ बिग द क्वांटिटी इज। तो क्या हमें एग्जैक्ट फिगर बतानी है? क्या हम ये नहीं कह सकते कि चिंतामणि टाउन की जो पॉपुलेशन है इट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 75,000? इससे थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है, इससे थोड़ी नीचे भी हो सकती है। ठीक है, तो वी डू नॉट गो टू द एग्जैक्ट फिगर्स। हम एक रफ आइडिया, हम एक एस्टिमेशन, हम राउंड ऑफ करके हम फिगर्स को बता देते हैं। अब यहाँ पे एक कन्वर्सेशन चल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो राइट साइड पे जो फिगर्स बनी हुई है। बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। फादर और सन के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो अपने बेटे से पूछ रहा है क्या तूफान एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो टाइम पे है? तो वो फोन में देखता है कि पुलिस का नंबर 100 है और अब वो चेंज होके 112 हो गया है। फायर का 101 है, एम्बुलेंस का 102 है, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज का 108 है, नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 है, रेलवे इंक्वायरी 139 है। तो अब जब वो नंबर डायल करता है तो वहां पे जो वो डायल करता है तो पुलिस आ जाती है। तो वो पूछते हैं बप्पी से कि बप्पी तुमने क्या नंबर डायल किया था, व्हाट नंबर डिड यू कॉल? ये फादर अपने बेटे से पूछ रहा है। तो ही सेड आई कॉल्ड द राउंडेड ऑफ नंबर, ऑफ कोर्स माई टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद द राउंडेड ऑफ नंबर्स। वो कहते हैं जो बहुत एफिशिएंट लोग होते हैं, जो सही तरीके से काम करते हैं, वो राउंड ऑफ नंबर्स से डील करते हैं। जैसे हमने बोला कि चिंतामणि टाउन की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 75,000 है, हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो उसने 139 को राउंड ऑफ किया टू 100। तो क्या उसने सही किया? नो, बिकॉज देर आर सिचुएशंस वेयर इट मेक्स सेंस टू राउंड अप अ नंबर. For example, if a school has 732 people, including students, teachers, and staff, the principal might order 750 sweets instead of 700. तो सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्या हमें राउंडिंग ऑफ हमेशा करनी चाहिए? इट इज नो।
हमें हमेशा राउंडिंग ऑफ नहीं करनी, हमें कुछ एग्जैक्ट नंबर्स भी चाहिए होते हैं। जैसे पुलिस का नंबर डायल करना है, फायर का, एम्बुलेंस, ये जो इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, इसके लिए हमें कभी भी राउंडिंग ऑफ नहीं करनी है। कोई भी किसी का हम मोबाइल नंबर डायल करते हैं, लैंडलाइन नंबर डायल करते हैं, हॉस्पिटल में कॉल करते हैं, तो हमें राउंडिंग ऑफ नहीं करनी है। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। देखो मुसीबत में पड़ गया ना, उसने इंक्वायरी करी थी रेलवे के लिए और आ गई पुलिस, तो इट मे कॉस्ट यू समथिंग। तो देर आर सिचुएशन वेयर इट इज बेटर टू राउंड डाउन। अब हम देखो चीजों को राउंड अप भी कर सकते हैं, हम राउंड डाउन भी कर सकते हैं। अब जैसे द स्कूल के अंदर 732 लोग हैं और उनके लिए हमें स्वीट्स मंगवानी है, तो हम इसे राउंड अप करेंगे या डाउन करेंगे? तो हम इसे राउंड अप करेंगे, क्योंकि स्वीट्स कम नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट इज दे, अब राउंडिंग डाउन कैसे किया उन्होंने? If the cost of an item is 470, the shopkeeper may say that the cost is around 450 instead of saying 500. अब 470 किसी आर्टिकल की कॉस्ट है। कस्टमर आया शॉपकीपर के पास, तो शॉपकीपर उसको 450 रुपीज बोलेगा कि ये जो प्राइस है इस किसी भी चीज का, वो 450 है, ना कि 500। क्योंकि 500 में तो आप खरीदोगे नहीं, 450 में आप उसको ले लोगे। तो ये उसने किया राउंडिंग डाउन। नाउ इज थिंक एंड शेयर सिचुएशंस वेयर इट इज अप्रोप्रिएट टू राउंड अप, राउंड डाउन। Either rounding up or rounding down is okay and when exact numbers are needed. तो मैं आपको कुछ एक एक दो दो एग्जाम्पल्स बता रही हूँ कि इसके कैसे करते हैं हम। पहला हम ले लेते हैं राउंड अप। राउंड अप हम किस में कर सकते हैं? जब हमें वहां पे किसी भी चीज के लिए हमें फूड, स्वीट्स, बेवरेजेस, बेवरेजेस हो गया हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फॉर अ पार्टी और एन ओकेजन। किसी भी पार्टी, शादी, ओकेजन के लिए हमें इसको राउंडिंग अप करना पड़ता है, हमें चीज ज्यादा चाहिए। टू स्टोर थिंग्स इन अ हाउस, अगर हमें घर का कुछ सामान मंगवाना है तो हम उसको राउंड अप करते हैं, हम थोड़ा ज्यादा मंगवाते हैं, हम कम नहीं मंगवाते हैं। अब आते हैं हम राउंड डाउन। राउंड डाउन में क्या हो सकता है? शॉपकीपर सेइंग lesser price to attract customers. Fuel left in a car tank. तो जब हमें कहीं जाना होता है और हमें फ्यूल चेक करना है, तो और उसके अंदर 1.5 लीटर्स है, तो हम मान के चलते हैं कि 1 लीटर फ्यूल है, ताकि हम उसमें और भरवा लें, हम उसको ज्यादा नहीं लेके चलते हैं। ईदर इज ओके। ईदर इज ओके मीन्स या तो आप राउंड अप भी कर सकते हो या राउंड डाउन भी कर सकते हो। जैसे आपके मार्क्स इन स्कूल, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। अगर किसी दो जगहों के बीच में जो डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है या 4.9 है, तो हम उसको 5 भी बोल सकते हैं, 4.5 भी बोल सकते हैं। वी कैन से ईदर वे। अब हमें बताना है, हमने किया था एग्जैक्ट भी बता दिया। नाउ इज द एग्जैक्ट। एग्जैक्ट हम क्या करेंगे? इमरजेंसी नंबर्स, ये हमें एग्जैक्ट बताने हैं।
हम अपने टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। दीज आर सम एग्जाम्पल्स, जो हर तरीके का मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। राउंड अप, राउंड डाउन, एग्जैक्ट एंड ईदर इज ओके। आप कुछ खुद भी सोच सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख के बताना कि क्या ये एग्जाम्पल हो सकता है। नाउ इज नेक्स्ट, विद लार्ज नंबर्स, नियरेस्ट नेबर्स। ये हमारा टॉपिक है, नियरेस्ट नेबर्स। With large numbers, it is useful to know the nearest thousand, lakh, or crore. For example, the nearest neighbors of the numbers 6 crore 72 lakh 85,183 are shown. तो हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको फॉर्म करते हैं, एक रूल सीखते हैं। ये पहले पुरानी बुक्स के अंदर, अब तो न्यू एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 के अंदर राउंडिंग ऑफ सिखाते थे, एस्टिमेट करना सिखाते थे नंबर्स को। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो व्हाट इज, कि सपोज करो हमें किसी नंबर को थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे नियरेस्ट थाउजेंड्स ही है तो हम उस पर देख रहे, थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करना है। तो थाउजेंड से पहला जो डिजिट है, तो वी विल चेक द प्रीवियस प्लेस। ये मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ लिख के, ये सबके लिए सेम ही रूल अप्लाई होगा। फॉर थाउजेंड्स वी विल चेक द प्रीवियस प्लेस विच इज हंड्रेड्स। 100 पे जो नंबर लिखा है, इट इज 1। If the number is less than 5, अगर नंबर लेस देन 5 है, तो व्हाट वी डू, हम वंस, टेंस और हंड्रेड्स की प्लेस को हम 0 कर देंगे। हम 100 तक की प्लेस को 0 कर देते हैं एंड थाउजेंड्स की प्लेस हमारी सेम रहेगी, उसके बाद का नंबर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है, जिस प्लेस को हमें राउंड ऑफ करना है उसको हमें उससे प्रीवियस वाला नंबर चेक करना है। हंड्रेड्स प्लेस चेक करी, अगर ये नंबर 5 से छोटा है, मतलब 0 है, 1, 2, 3 या 4, इनमें से कोई है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को 0 कर देंगे और इसको एज इट इज रखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 10,000 के लिए हमने क्या किया, इसके प्रीवियस वाला चेक करना है 1000। तो ये है 5,000 के ऊपर, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अगर नंबर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, तो व्हाट वी डू, कि ये जो थाउजेंड्स वाली प्लेस तक के जो नंबर्स हैं, हमें इनको 0 करना है एंड वी विल एड 1 टू द 10,000 प्लेस। हम 8 की बजाय अब हम 9 कर देंगे और बाकी हमारे नंबर सेम रहेंगे। क्लियर है ये? मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और बताती हूँ जिससे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी। नाउ इज नियरेस्ट लैख। आप देखो हमारे पास नंबर है 672855183। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो लाख पे राउंड ऑफ करना है, तो हमें लाख से पहले क्या है, 10,000। तो हमें 10,000 पे क्या डिजिट लिखी है, इट इज 8, इट इज ग्रेटर देन 5। तो हमें इसको 0 करना है सबको, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 10,000 तक हमें 0 कर देना है एंड वी विल एड 1 टू द लाख प्लेस। यहाँ पे हमें 1 ऐड करना है और ये हो जाएगा 7, 3। तो ये हमारा नंबर बन जाएगा, देखो 6 करोड़ 73 लाख। नाउ इज नियरेस्ट 10 लाख।
10 लाख से पहले जो आता है वो आता है प्रीवियस वन लाख, तो हमें लाख को चेक करना है। लाख पे जो नंबर है 2, इट इज लेस देन 5। ये हमारा लाख का नंबर है और ये 5 से छोटा है। तो हमें क्या करना है, जो लाख तक नंबर है उसको जीरो कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो हो जाएंगी। 2 हमारा एज इट इज रहेगा, 7 एज इट इज रहेगा। तो देखो ये बन जाएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी क्या मैंने, 1 2 3 4 5 6, 6, ये जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट इज नियरेस्ट करोड़। करोड़ के लिए हमें क्या देखना है, 10 लाख को चेक करना है, प्रीवियस वन। करोड़ के लिए हम 10 लाख की प्लेस को चेक करेंगे विच इज 7। तो 7 जो है हमारा ग्रेटर देन 5 है। तो हम क्या करेंगे, इस लाख यहां तक हम सारे जीरोस लिख देंगे। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और करोड़ वाले पे जो डिजिट है उसको हम 1 इंक्रीज करके 7 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 7 करोड़। क्लियर है ये आपको? तो ये रूल हमें ध्यान रखने हैं, हम इसी के हिसाब से क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 करोड़ 87 लाख 69,957। तो हम लेते हैं नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो यहाँ पे लिखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। थाउजेंड फिर है नियरेस्ट, 10,000, देन इज लाख, देन इज 10 लाख, देन इज करोड़। तो ये हमें करने हैं इसी नंबर पे। तो हमें देखना है थाउजेंड। देखो, थाउजेंड की प्लेस से पहले जो है हमें 100 को चेक करना है, इट इज ग्रेटर देन 5। तो हमें इन तीनों को जीरो करना है, 1 2 3, और इसको हम इंक्रीज बाय 1 करेंगे। तो जब हम इसमें इंक्रीज 1 करेंगे, 9 का हो जाएगा 10, और यहाँ पे फिर से 1 इंक्रीज होके हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7 8 3। क्लियर है आपको? और अगर मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताती हूँ, हम चेक कर रहे हैं थाउजेंड्स। थाउजेंड्स तक का पूरा नंबर है 9957। तो देखो ये किसके नियर है, थाउजेंड में अगर देखिए तो इसके नजदीक नंबर है 10,000, और इसके इधर नंबर है 9,000। तो किसके नियर है, इट इज नियर टू 10,000। तो यहाँ पे हम 9,957 की जगह हम 10,000 ऐड कर देंगे। जब हम इसको जीरो करके 10,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा। अब हम चेक करते हैं नियरेस्ट 10,000। तो उसके लिए हमें थाउजेंड्स की प्लेस चेक करनी है। अगेन इट इज ग्रेटर देन 5। तो हम ये 4 जीरो करेंगे, 1 2 3 4, और हम ये 10,000 वाली प्लेस पे 1 इंक्रीज कर देंगे, तो 6 का बन जाएगा 7। फिर बाकी प्लेसेस सेम रहेंगी। तो ये दोनों ही नंबर हमारे पास सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे नियरेस्ट लैख। तो लैख से पहले क्या आता है, 10,000। तो 6, इट इज ग्रेटर देन 5। 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 पांचों हम जीरो कर देंगे, 1 2 3 4 5 जीरो हो गई। इसको इंक्रीज बाय 1 कर दो, 8, बाकी एज इट इज लिख दो। तो ये हमारा नंबर बन जाएगा। नाउ इस 10 लाख के लिए अगेन देखो यहाँ पे ये डिजिट ग्रेटर देन 5 है। तो ये सारे जीरो कर दो लाख तक, 1 2 3 4 5 6 जीरो बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको इंक्रीज बाय 1 करो जिस प्लेस को हम देख रहे हैं, और बाकी एज इट इज। क्लियर है? नाउ इस करोड़, करोड़ के लिए हम 10 लाख की प्लेस को चेक करेंगे। तो ये 8 है, 8 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 5, ये 5 से बड़ा है।
तो इसको क्या करेंगे, 10 लाख तक के सारे जीरो कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और करोड़ वाली प्लेस जो हम चेक करें उसको हम इंक्रीज बाय 1 कर देंगे। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 29 crore 5,32,481। अब हम यहाँ लिखते हैं थाउजेंड्स पे, हमें इसको राउंड ऑफ करना है। तो लेट्स चेक, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो थाउजेंड्स पे चेक करने के लिए हम इस हंड्रेड्स प्लेस चेक करेंगे, इट इज लेस देन 5। तो तीन तो हमारी जीरो हो जाएंगी, यहां तक 100 तक जिस प्लेस तक चेक करना है वहां तक जीरो करना है, और ये प्लेस एज इट इज रहेगी। क्लियर है? नाउ इज 10,000। 10,000 के लिए हमें 1000 की प्लेस को चेक करना है, अगेन इट इज लेस देन 5। तो जिस प्लेस तक चेक कर रहे हैं इन चारों को जीरो कर दो, बाकी पीछे का नंबर जो 4 जीरो के बाद का नंबर है वो एज इट इज कॉपी कर दो। देयर विल बी नो चेंज एक्सेप्ट द जीरोस। कोई जीरो एक्स्ट्रा लग गई है क्या? सॉरी, ये कॉमा यहाँ। नाउ इज लैख। लैख के लिए हम 10,000 चेक करेंगे, ये है हमारा लैख। दिस 5 इज लैख। तो हम 10,000 चेक करेंगे, इट इज 3, अगेन इट इज लेस देन 5। तो 1 2 3 4 5 को जीरो कर दो, बाकी इधर जो लेफ्ट पे नंबर है उसको एज इट इज कॉपी कर दो। अब हमें करना है 10 लाख पे राउंड ऑफ। तो हम देखते हैं लैख की डिजिट, लैख की डिजिट जो है हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, ये बड़ी है, बराबर है। तो हम इन सबको जीरो करेंगे, 6 जीरो आएंगी, और जीरो में हम 1 ऐड करके इसको 1 बनाएंगे, एंड द 9 and 2। नाउ इस करोड़, करोड़ के लिए हम 10 लाख को चेक करेंगे, इट इज लेस देन 5। तो ये सारा जीरो कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 and 2 9। दिस इज द आंसर। क्लियर? ये ऊपर वाले में कॉमा ठीक कर लेना आप, इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमें लगाना है। तो ये दो क्वेश्चन है, मैंने आपको राउंडिंग ऑफ सिखा दी है कि कैसे करना है, उसके हिसाब से अब आगे हमारे क्वेश्चंस आएंगे। नाउ इज, I have a number for which all the 5 nearest neighbors are 5 crore. तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिसको राउंड ऑफ करने पे सिर्फ 5 करोड़ ही आंसर आएगा। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? तो देखो, एक बार हम 5 करोड़ में ना हम माइनस करते चलते हैं। एक बार हम -1 करते हैं, एक बार +1। जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 करोड़ 99 लाख 99। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसका राउंडिंग ऑफ तो यही तो आएगा ना, ये 5 करोड़। फिर हम -1 करेंगे तो भी 5 करोड़ आएगा, फिर हम -1, देखो इसको हम हंड्रेड्स पे अगर राउंड ऑफ करें तो क्या होगा, हंड्रेड्स के लिए हम टेंस चेक करेंगे,
टेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, ये ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे हम इन दोनों को 0 बनाएंगे, यहाँ 1 ऐड करेंगे, यहाँ 1 ऐड किया तो फिर ये 9 का 10 हो गया, 0 हो जाएगा। तो इसमें 1 ऐड करके देखो तो ये 5 करोड़ बन जाएगा। तो ऐसे इसमें -1 सब्ट्रैक्ट कर करके हमारे पास जो कुछ नंबर्स आएंगे वो आ जाएंगे 4,99 4,99,99,500। ये हमारे पास 501 नंबर्स आ जाएंगे जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर यही आएगा। अब जब हम इसके अंदर +1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करते करते कुछ नंबर्स जो हमारे पास आएंगे वो आ जाएंगे 199 नंबर्स हमारे पास यहां तक आएंगे जो 5 करोड़ पे राउंड ऑफ होंगे। तो टोटल हमारे पास 1000 नंबर्स हो जाएंगे जिनको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो उसका आंसर 5 करोड़ ही आएगा। अब देखो जब हम नंबर लेते हैं इससे और -1 करें तो इससे छोटा हो जाएगा। अब जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4, इसको अगर हम 100 थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करते हैं, चलो थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करते हैं तो ये प्लेस हमारा जो है छोटा है तो ये हमारा 3 0 हो जाएगा, 1 2 3 और ये एज इट इज रहेगा। तो ये 5 करोड़ नहीं आएगा। तो इससे छोटा नंबर हम नहीं ले सकते, ऐसे ही इससे बड़ा नंबर भी हम नहीं लेंगे। तो आप देखो इधर भी हम एक बड़ा लेके देख लेते हैं। तो ये आपको क्लियर करने के लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे सिर्फ यही लास्ट नंबर है यहाँ पे। तो ये नंबर देखो क्या है, हम इसको अगर थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करते हैं तो हम हंड्रेड्स की प्लेस चेक करेंगे। ये जो नंबर है हमारा ये 5 या 5 से बड़ा है तो हम इन तीनों को 0 करेंगे और यहाँ थाउजेंड्स प्लेस पे हम 1 ऐड कर देंगे। तो क्या इसका आंसर 5 करोड़ है? नहीं, इसका भी आंसर 5 करोड़ नहीं है। तो सिर्फ यहां जब हम, ये हमारा लास्ट नंबर है माइनस करते करते और ये हमारा लास्ट नंबर है प्लस करते करते। तो 1000 नंबर्स ऐसे हैं जिसको राउंड ऑफ करने पे हमारा आंसर 5 करोड़ आएगा। क्लियर है? नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक्सी एंड S2। अब ये कुछ बातें कर रहे हैं आपस में और कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एस्टिमेशंस कर रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग। एक एक्सप्रेशन लिया, रॉक्सी ने बोला द सम इज नियर टू 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। S2 ने कहा द सम इज नियर 9 लाख और लेस देन 9 लाख। अब वो कह रहे हैं आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट? तो लेट अस एस्टिमेट। अब एस्टिमेशन का एक रूल होता है कि अगर दोनों में प्लेसेस जिसकी कम है हम उस पे राउंड ऑफ करते हैं। तो यहाँ देखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, और यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 एंड लाख। तो दोनों की जो मैक्सिमम प्लेस है वो लाख है तो हम इसको लाख पे राउंड ऑफ करेंगे। जो जनरल रूल होता है वो क्या कहता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। जनरल रूल कहता है कि अगर कोई नंबर, एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही हूँ, सपोज करो है 76,586 और कोई नंबर है 76,583। तो यहाँ पे 5 डिजिट है और यहाँ पे 6 डिजिट है तो हम इस पे राउंड ऑफ करेंगे, छोटे वाले नंबर की मैक्सिमम प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। तो हम दोनों नंबर्स को 10,000 पे राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज लार्जर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम लार्जर दोनों नंबर के अगर
सेम डिजिट्स नहीं है तो हम जो नंबर छोटा है उस पे राउंड ऑफ करेंगे। अब जब दोनों बराबर है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 2 लाख पे। तो हम देखेंगे 10,000 की प्लेस ये 5 से बड़ी है, तो हम यहां तक का जीरो करेंगे, 1 2 3 4 5, और इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 1। तो ये बन जाएगा 5 लाख। इसको जब हम लाख पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10,000 की प्लेस है, इट इज लेस देन 5, तो हम इन सबको जीरो कर देंगे और नंबर बन जाएगा 4 लाख। ठीक है। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, इनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 लाख। ये आंसर आ गया इसका। तो हुज एस्टिमेट इज क्लोजर? S2, S2 is right. S2's estimate is closer. समझ आ गया आपको? Will the sum be greater than 8,50,000 or less than 8,50,000? तो sum will be greater than 8,50,000। sum जो है 8,50,000 से बड़ा है। Now is C part. Will the sum be greater than 8,83,000? और लेस देन दिस? तो यहाँ पे हमें पहले इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसका आंसर आ रहा है 8,82,800। तो हमें अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। जो थर्ड पार्ट है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,000? ये शायद एक पर कैलकुलेशन हम दोबारा करते हैं, कुछ मिस्टेक शायद करी है। लेट्स रीराइट द नंबर्स। इट इज 4, 6, 3, 1, 2, 8, 4, 1, 9, 6, 8, 2। इट इज 810। ठीक है। तो अब जो सी पार्ट है, क्या ये नंबर जो है इट इज 8,83,128 से क्या ये बड़ा है या छोटा है? तो आप इसको देख के बता सकते हो। देखो वो पूछ रहा है 8,83,128, तो इट इज स्मॉलर। ये स्मॉलर है, स्मॉलर देन दिस नंबर। ठीक है। नाउ इज द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है। सेम इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम इसी तरह के पार्ट्स पूछे हैं। ये हमारा नंबर है 14,63,128, 4,90,020। अब द डिफरेंस इज 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख। रॉक्सी ये बोल रही है। S2 ने बोला है डिफरेंस इज 9 लाख एंड इज मोर देन 9 लाख। आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट? तो हमें एस्टिमेशन करना है, हम पहले हम पे प्लेस वैल्यू डाल लेते हैं। तो देखो स्मॉलर इज दिस नंबर, तो इसकी प्लेस लैख है तो हम दोनों को लैक्स पे राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका आंसर देखो, हम इस पे थाउजेंड 10,000 की प्लेस चेक करेंगे, वो ग्रेटर देन 5 है, तो 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। और इसको जब हम लैक्स पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10,000 इट इज ग्रेटर देन 5, तो 1 2 3 4 5 इंक्रीज दिस बाय 1। तो इसका जो आंसर आएगा, एस्टिमेटेड आंसर
वो आ जाएगा हमारा 10 लाख। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, आर दीज एस्टिमेट्स, रॉक्सी का डिफरेंस जो आ रहा है वो ये है, तो रॉक्सी इज करेक्ट। Will the difference be greater than 9,50,000 or less than 9,50,000? What do you think so? तो आप जो डिफरेंस था इन दोनों का, एग्जैक्ट डिफरेंस, इस नंबर को देखो, ये राउंड ऑफ किया तो ये आया, और 4,90,000, 20 को जब राउंड ऑफ किया तो ये आया 4,90,000। इसको हमने थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ किया है, 10,000 पे राउंड ऑफ किया है दोनों नंबर्स को। ठीक है। अब जब इनका जो डिफरेंस आया वो आ गया 9,70,000, इट इज ग्रेटर देन 9,50,000। तो सेकेंड पार्ट के अंदर हमने, इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसको 10,000 पे राउंड ऑफ किया है। सी पार्ट, will the difference be greater than 9,63,128 or this? तो यहाँ पे आपको जो है एक्चुअल डिफरेंस निकालना है। जो एक्चुअल डिफरेंस आएगा वो आ रहा है यहाँ पे 9,73,108। एक्चुअल डिफरेंस मतलब आप इन दोनों को माइनस कर देना, तो जो आंसर है ये आएगा। तो इट इज ग्रेटर देन 9,63,128। एग्जैक्ट वैल्यू आपको डिफरेंस निकाल के बताना है। तो दिस इज हाउ यू विल डू दीज क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट।